नाला के वार्ड नंबर 29 में जल निकासी को लेकर हुए बीते दिनों संघर्ष के बाद आज नाले की चिराई का काम प्रारंभ किया गया। यह नाला कब्रिस्तान से होकर गुजरता है, जिसको लेकर कई भूमाफियाओं के द्वारा बीते दिनों हंगामा किया गया था। यह हंगामा शनिवार को हुआ था, जिसको लेकर पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान के द्वारा सड़क भी जाम किया गया था। उनका कहना था कि भूमाफियाओं के द्वारा नाला को भर दिया गया है, जिस वजह से वार्ड नंबर 29 सहित कई वार्डों का पानी नहीं निकल रहा है, जिसको लेकर काफी संघर्ष किया गया। वहीं सोमवार को इस नाले की चिराई हुई। इस बारे में वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद का कहना था कि 25, 28, 29, 30, 24 के वार्डों का जल निकासी का समाधान यही नाला है, जो काफी दिनों से भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। लेकिन आज नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस नाले की चिराई हो रही है और जल निकासी हो जाएगी। मुन्ना खान साहब, वो उनकी मेहनत का आज फल है कि वो ये नाला जो इधर मिल रहा है मेन रोड पे, इससे हम लगता है कि हम लोगों के वार्ड का पानी बहुत हद तक निकलेगा और इससे बहुत आफियत होगी लोगों को, और भी दीगर वार्डों को जो है इससे फ़ायदा होगा जी। अच्छा, आप इस वार्ड के वासी हैं, कितने दिनों से परेशानी हो रही थी? ये नाला कितने दिनों से बंद था? नाला तो इधर बंद हुआ है 7-8 महीना पहले से बंद हुआ है, मैंने 1 साल के करीब से बंद हुआ जी ये वाला नाला जी। नहीं तो पहले जो डबरा के शक्ल में था, पोखर के शक्ल में था, और वो वहाँ पे बड़ा सा नाला था। वो नाला पानी इसमें आया करता था, यहाँ से फिर आगे की तरफ बैंकर कॉलोनी होते हुए, केस कॉलेज होते हुए पानी निकला करता था। तो बंद हो जाने की वजह से, जिसकी वजह से पानी स्टोर हो गया पूरे मोहल्ले में। उसके पीछे जो और मोहल्ला है वो भी स्टोर हो गया, जितना वार्ड है सब में डिस्टर्बेंस आ गया। अगर ये नाला बन जाता है तो या निकल जाता है तो पानी की निकासी थोड़ा सा तरीके से होगी, इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा जो है। और ये सब हमारे पार्षद के मेहनत का फल है, और दीगर कुछ लोग भी हैं जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन लोगों ने, और आज ये काम हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और इसमें सबको कोऑपरेट करना था और सब लोगों ने कोऑपरेट किया। प्यार मोहब्बत से ये काम हो जाए, बहुत बेहतरीन बात है। वार्ड नंबर 29, 25, 24, 30 कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां हमेशा वार्ड से जो है पानी से जो है डूबा रहता है। उसके लिए हम लगातार जो है प्रयासरत थे कैसे पानी जो निकासी कैसे हो सके। तो आज जो कब्रिस्तान यहाँ खान चौक पर जो कब्रिस्तान जो है, इसमें सब नगर निगम के साथ स्टाफ JCB लगा हुआ आप देख ही रहे हैं। अब बीच से एक नाला जो है हम लोगों ने बनाया है, नाला चीरने का जब हम लोग मशवरा इंजीनियर से बैठ के बात हुई थी, कल थाना पर भी बात हुई थी उनकी कि नाला कैसे निकले। तो नाला निकालने का हम लोग प्रयास में है कि पानी हम लोग का उस नाला होकर पानी निकल जाए, उसी प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और सुबह ही से हम लोग यहाँ पे हैं, कोशिश है कि पानी जो है वार्ड पानी से ग्रसित है उसको हम लोग पानी निकालने का काम करें। कैसा खुशी लग रहा है? हम लोग का प्रयासरत है, अब दुआ भी है ऊपर वाले से कि जो पानी लगा हर वार्ड में लगा हुआ उससे हम लोग निजात मिल जाए, और सारी जनता को इस पानी से जो निजात मिल। बहुत विचित्र, बहुत हालत बहुत ख़राब है, लोग निकल नहीं पाते हैं घर से। 2 दिन 4 दिन 5 दिन घरों में रहते, पानी लगा रहा, हर एक घर में लगभग पानी लगा रहता है, इसलिए बहुत विचित्र हाल है। निगम को पहले भी संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जब तो जानते हैं कि यहाँ तो निगम में जब बोझ होता है तब कुंभर रोपा जाता है, इसलिए अभी सब आला अधिकारी निगम के बैठे हुए हैं। हम लोग प्रयास में पानी निकल जाए, उसके बाद फिर हम लोग निगम का जो भी करना घेराव जो भी करना उसको हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ? संघर्ष जो है ना, संघर्ष बड़ा जीवन है और बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं। कहा जाता है कि हरकत में बरकत है। संघर्ष के साथ साथ जो हमारे भाइयों का सहयोग मिला, रिंकू बाबू का सहयोग मिला, हमारे वार्ड नंबर 29 की जनता का सहयोग मिला, वो सराहनीय रहा। और ख़ासकर एचएन सिंह का, जिन्होंने बुलाकर ये बताया कि सबसे पहले जल निकासी का काम किया जाए, जबकि वो डबरा था। डबरा को आप लोगों ने भरा, ये अलग मैटर है, लेकिन जल निकासी का स्रोत वही था, इसीलिए उसको अविलंब चीरा जाए, जिसके लिए मुझे और रिंकू बाबू को रिपोर्ट किया गया कि पुलिस बल आपको दी जाएगी, आप लोग वहाँ पर कोई फसाद नहीं हो। 2 फुट आपस में, जो ज़मीन के लोग आपस में अपना हक जता रहे हैं, वो लोग आपस में लड़े नहीं, आप लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से नाला चीर दें। नगर निगम के इंजीनियर आए हैं, सब लोग, हम लोग रिंकू बाबू सब एक साथ बैठने के बाद जो उन लोगों ने तय किया उस हिसाब से नाला चीरता हुआ जा रहा है। और नाला चीरने के बाद इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 30 का जो पूरब का हिस्सा है, वो वार्ड नंबर 25 का मोस्टली हिस्सा जल जमाव से मुक्त हो जाएगा। इसका अगर अभी जो है वो चिरा रहा है, अगर इसका वाटर लेवल लेके किया गया तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 29 और 30 में कहीं भी पानी लगने की उम्मीद नहीं है और आगे भी नहीं लगेगी। कितना फीट लंबा होगा ये नाला? ये लगभग 800 फीट लंबा है, और अभी आगे तो कुछ कम गहरा किया गया, लेकिन अभी से जो गहराई ली गई है, जब हम लोगों ने चेक किया है तो यहाँ पर 5 फीट गहरा और लगभग 800 फीट लंबा नाले की उगाई की जाएगी, जिससे पानी निकासी का स्रोत फिर से
मतलब सुचारू रूप से निकासी शुरू हो जाएगा। फिर से नाला भरा नहीं जाए इसके लिए आप आगे क्या करेंगे? इसको ढलाई वगैरह करवाएंगे? अभी हम लोगों ने बैठ के बात किया नगर निगम से, वो लोग बोले हैं कि हम लोग एस्टीमेट बना रहे हैं। एस्टीमेट बनाने के बाद अविलंब इसमें हाथ लगेगा, चाहे बरसात के बाद जो है ये पक्की तरह नाला बनेगा, ताकि कब्रिस्तान को भी नुकसान नहीं हो और नाले का पानी जो उछल जाता है उसकी गंदगी भी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाए और सुचारू रूप से पानी भी यथावत चलता रहे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष जनरल पार्टी लोकतंत्र।